Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें मिरेन का दिखाया जाता है, जो शुमिया उसे कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। तभी शुमिया कहते ये बास्केटबॉल टीम का फर्स्ट मैच है। मिरेन कहते इसका मतलब यहाँ पे सोंगवेई भी होगा और शाओ यूए भी होगा। शुमिया कहते हाँ चलो चलते हैं। तभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तभी जोंग की नजर मिरेन पर पड़ती है, जिसे देखने के चक्कर में उसका गोल मिस हो जाता है। तभी मिरेन वहाँ पर बैठी लड़कियों से कहती है उसका गोल मिस हो गया है तो फिर तुम चीयर क्यों कर रही हो। वो लड़की कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, सोंगवेई का गोल मिस हो गया क्योंकि वो हमें देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेंग से गोल करता है, जिसे देखकर शुमिया काफी खुश हो रही थी। तभी वो मिरेन से कहती है क्या तुमने सुना है जब कोई आदमी सक्सेस हो जाता है तब वो अपने प्यार की तरफ देखता है। तभी मिरेन जोंग की तरफ देखने लगती है, जो कि उसे ही देख रहा था। तभी शाओ यूए वहाँ आता है और मिरेन को हार्ट बना के दिखाता है। उसे देखकर मिरेन उसे हाई करती है, जो कि जोंग भी देख रहा था। तभी वो शाओ यूए को मारता है और कहता है क्या देख रहे हो। तभी वो लोग ब्रेक लेने के लिए चाहते हैं। तभी शुमिया मिरेन से कहती है मुझे कहीं जाना है। मिरेन कहती ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे पानी की बोतल दे सकती हो। वही सीन हमें जोंग का दिखाया जाता है, जिसे कई सारी लड़कियां पानी की बोतल देने के लिए आई थी, लेकिन वो सबको मना कर देता है। तभी मिरेन वहाँ आती है और उसे पानी की बोतल देने लगती है, लेकिन तभी शाओ यूए वो बोतल ले लेता है और कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मिल्क लेकर आओ, अगली बार से ध्यान रखना। तभी जोंग और मिरेन दोनों उसे घूरने लगते हैं। तभी कोच वहाँ आ जाते हैं और शाओ यूए की इन्फॉर्मेशन फिल करने लगते हैं, जहाँ पर कोच कहते हैं तुम्हारी हाइट कितनी है, जहाँ शाओ यूए कहता है 178। तभी जोंग खड़ा होता है और कहता है मैं 188 सेंटीमीटर का हूँ। तभी कोच कहते हैं अब बताओ कि तुम्हारी हाइट कितनी है। तभी शाओ यूए कहता है 175। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप इससे पूछ सकते हैं। जहाँ पर मिरेन कहती है इसकी हाइट 172 है, अब वो और बड़ा नहीं हो सकता। तभी शाओ यूए कहता है कोच उसकी बात मत सुनो। तभी मिरेन कहते तुम सोंगवेई के पास खड़े हो और ये साफ साफ दिख रहा है कि तुम कितने छोटे हो, वो भी पूरे 15 सेंटीमीटर। तभी शाओ यूए कहता है अपना मुंह बंद रखो। मिरेन कहते क्या हुआ, मैं तो सच ही कह रही हूँ, लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम नेशनल टीम में लगभग जाने ही वाले थे, लेकिन हाइट कम होने की वजह से तुम जा नहीं पाए थे। ये सुनकर कोच शाओ यूए को सिलेक्ट कर लेते हैं। तभी मिरेन कहती है 172 और 188 में काफी फर्क है। सोंगवेई तुम्हें क्या लगता है। सोंग कहता है हाँ अफसोस की बात है कि मैं नेशनल टीम में नहीं गया। मिरेन कहती ठीक है ये लो पानी पी लो, लेकिन सोंगवेई पानी नहीं लेता। वो कहती है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। वो कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है। मिरेन कहती हाँ मैं सबके सामने तुम पर चिल्लाई। तभी सोंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। मिरेन कहती है क्या ये इस वजह से गुस्सा नहीं है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे पानी नहीं मिला। अब सीन सेंगसे का दिखाया जाता है, जिसे एक लड़की पानी देती है और कहती है शुमिया मैं बार बार तुम्हें क्यों देख रही थी। सेंगसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इन दिनों वो ही मेरे पीछे आती है, लेकिन हम दोनों एक फ्रेंड है। वैसे भी वो मेरी टाइप की नहीं है, लेकिन क्या तुम जेलस हो रही थी, जो कि शुमिया भी देख रही थी और वहाँ से भाग जाती है। इस सीन में मिरेन का दिखाया जाता है, जो कि पानी की बोतल खरीदने आई थी, लेकिन बाकी सारी लड़कियां भी वही पानी की बोतल ले रही थी। तभी वो कहते ये काफी ऑर्डिनरी है। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पानी की बोतल पर जाती है। अब सीन जोंग का दिखाया जाता है, जिसे सारी लड़कियां पानी दे रही थी, लेकिन तभी मिरेन वहाँ आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी की एक बड़ी बोतल लाई हूँ, जितना चाहे उतना पानी पी लो, ये तुम्हारे लिए काफी होगी। तभी वो जोंगवेई को पानी की बोतल देकर वहाँ से जाने लगती है और कहती है अगर तुम्हें और भी चाहिए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पहुँचा दूंगी। तभी वहाँ पे खड़ी लड़की कहती है जोंगवेई क्या तुम्हें और पानी चाहिए। जोंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। सीन शाओ यूए का दिखाया जाता है, जिसे सारे लोग बुरी बुरी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि उसे बास्केटबॉल क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया था, इसलिए वो उन कमेंट्स को पढ़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओ यूए कहता है जोंगवेई मुझसे हाइट में बड़ा है तो मैं क्या करूँ। तभी वो अपने सॉक्स को स्मेल करने लगता है और कहता है ये काफी स्मेली है। तभी वो उसे जोंगवेई के बेड के नीचे रख देता है। तभी ज़ियागो और जोंगवेई भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी ज़ियागो कहता है ये किस चीज की स्मेल है। शाओ यूए कहता है नहीं तो मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जोंगवेई अभी भी उसी बोतल को लेकर बैठा था और मिरेन के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी ज़ियागो उसे देखता है और कहता है क्या इस पानी में कुछ खास है। जोंगवेई कहता है हाँ लेकिन तुम नहीं समझोगे। तभी ज़ियागो शाओ यूए से कहता है क्या तुम्हें पता है कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है। शाओ यूए कहता है मुझे लगता है कि जोंगवेई को इसके बारे में पता होगा। जोंग कहता है नहीं। शाओ यूए कहता है क्या कभी तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे और क्या तुम्हारा कभी कोई ब्रेकअप नहीं हुआ। जोंग कहता है हाँ हम अलग हो गए थे, लेकिन वो अभी भी मुझे पसंद करती है। अब सीन शुमिया का दिखाया जाता है, जो कि ड्रिंक करके आई थी, जिसे देखकर मिरेन कहती है क्या तुमने ड्रिंक की है। शुमिया कहती है क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और वहाँ से जाने लगती है।
तभी लूसी मिरन से कहती है उसे क्या हुआ है। मिरन कहते मुझे नहीं पता। तभी शुमियो रोने लगती है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर कोच मिरन को डांट रहे थे क्योंकि शुमियो नहीं आई थी। तभी मिरन अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाती है लेकिन वो जेंगसे को एक लड़की के साथ देख लेती है और कहती है लगता है उसका सच में ब्रेकअप हो गया है। अब सीन मिस्टर सिन का दिखाया जाता है जो कहते हैं हमारे प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। सॉन्ग कहता है गड़बड़ उसमें नहीं है, गड़बड़ मार्केटिंग मोड में है। मुझे लगता है कि हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस स्टोर खोलने की जरूरत है। मिस्टर सिन कहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तभी सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। सिन मिरन का दिखाया जाता है जो कि शुमियो को खाना खाने के लिए कह रही थी। तभी शुमियो कहती है अगर तुम किसी इंसान को 3 साल से पसंद करो और फिर तुम्हें पता चले कि वो कोई बदमाश है तो तुम क्या करोगी। मिरन कहती है तो फिर पहले मैं उसे डांटूंगी और कहूंगी कि वो मेरे लायक नहीं है और फिर उसे ब्लॉक कर दूंगी। शुमियो कहती है लेकिन मैं उसे लंबे समय से पसंद करती हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। तभी मिरन कहती है मैंने जेंगसे को एक लड़की के साथ घूमते हुए देखा। शुमियो कहती है तुमने भी देखा। तभी मिरन कहती है वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो शाओ युए से थोड़ा ही लंबा है, उसकी आंखें छोटी और मुंह बड़ा है, वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। तभी शुमियो को हंसी आ जाती है। तभी वो जेंगसे का नंबर हटा देती है। अब सिन जोंगवे का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है मैं एक ऐसा मॉडल डेवलप करूंगा जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी और कंपनी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके फादर कहते हैं इसके लिए तुम्हें अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। जोंग कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तभी उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ होमलेस नहीं होना चाहता। तभी जोंग कहता है अब रहने भी दीजिए, मैं ये सब आपके बिना कर लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। सिन मिरन का दिखाया जाता है जो कि शाओ युए से कहती है जोंगवे ने आज छुट्टी क्यों ली है। शाओ युए कहता है क्योंकि वो बीमार है। मिरन कहती है क्या उसकी बीमारी ज्यादा सीरियस है। शाओ युए कहता है हाँ उसे कंजूस होने की बीमारी है। मेज पर पानी की एक बड़ी बोतल रखी थी लेकिन उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया। क्या कंजूस होना एक बीमारी नहीं है। वैसे तुम्हें अचानक से जोंगवे की इतनी चिंता क्यों हो रही है। मिरन कहते हैं मैं बस इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे टीचर से डर लगता है कहीं वो मुझे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना कहे। तभी सियागो कहता है चैन मिरन शुमियो कहाँ है। मिरन कहती है वो बीमार है। सियागो कहता है क्या सच में। मिरन कहती है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो जोगू से पूछ लो। सियागो कहता है जोगू मैंने सुना है कि शुमियो बीमार है। तभी मिरन जोगू को आंख मारती है। जोगू कहती है हाँ वो अभी भी बेड पर लेटी हुई है और नॉवेल्स पढ़ रही है, कभी वो रोती है तो कभी वो हंसती है, उसे इस तरह की बीमारी हो गई है। अब सिन सॉन्ग का दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर से मिलने के लिए आया था। मैं एक इमर्सिव एक्सपीरियंस स्टोर खोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। उसकी मॉम कहती है तुम अपने फादर से इस बारे में बात क्यों नहीं करती। मैं सिर्फ उनका सन हूँ और वो मेरे फादर, वैसे भी हम दोनों में बनती नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। उसकी मॉम कहती है मेरे बारे में क्या। सॉन्ग कहता है आप मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हो, वो भी मेरी बायोलॉजिकल मॉम से ज्यादा। क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा देना। और वहाँ से जाने लगता है। तभी वेटर वहाँ आती है और कहती है आपका छोटा भाई काफी हैंडसम है। तभी मिस बाई कहती है वो मेरा बेटा है। अब सीन मिस बाई का दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड की देखभाल करके उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टर सो कहते हैं तुमने अगले हफ्ते ही तो पर्स खरीदा था। तभी मिस बाई कहती है मैं कोई पर्स या ज्वेलरी या कपड़े नहीं खरीदना चाहती, मैं बस इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। तभी वो उन्हें सॉन्ग का प्रोजेक्ट दिखाती है और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती है, पर मिस्टर सॉन्ग फिर भी मान नहीं रहे थे। वहीं सीन हमें जोगू का दिखाया जाता है जो कहती है शू म्याओ म्याओ बाउजिया को तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। शू म्याओ कहती है मैं बिजी हूँ। जोगू कहती है और उसने कहा कि अगर तुम नीचे नहीं गई तो वो डॉम कीपर को भेजेगा तुम्हें लाने के लिए। तभी शुमियो को ना जाते हुए वहाँ जाना पड़ता है। तभी शुमियो कहती है क्या है। तभी सियागो कहता है तुम बीमारी का नाटक करने में काफी अच्छी हो। तभी शुमियो कहती है मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है सेंगसे एक लड़की के साथ आ रहा है, इसलिए वो सियागो के पास जाकर छुप जाती है और सेंगसे उस लड़की के साथ बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे कि वो शुमियो के साथ कर रहा था और वहाँ से जाने लगता है। तभी शुमियो रोने लगती है। तभी सियागो कहता है ठीक है रो मत, तुम बीमार हो इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। लेकिन शुमियो तो नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी सियागो कहता है मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैंने तुम्हें नहीं रुलाया है। क्या तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है या फिर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है। शुमियो कहते हैं ये मेरी गलती है, इसीलिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तभी सियागो कहता है क्या सच में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो और भी जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर सियागो उसे रुमाल देकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं सीना में बाऊ सियागो का दिखाया जाता है जो कहता है वो काफी ज्यादा रो रही थी। तभी शाओ युए वहाँ आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी
तभी सियाको कहता है आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि ब्रेकअप होता क्या है। शाओयुए कहता है ये क्या चल रहा है, वो किस बारे में परेशान हो रहा है। सिन शुमियो को दिखाया जाता है जो कि वापस आ गई थी। तभी चैन मिरन कहती है क्या कल हम कहीं बाहर घूमने चले जिससे कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए, वैसे क्या तुम कुछ खाना चाहती हो। तभी वो चैन मिरन के नूडल्स खाने लगती है और कहती है कल हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। मिरन कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी शुमियो अपने डेस्क पर जाती है। तभी मिरन जोगो से कहती है लगता है पाउसियागो की फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग काफी यूजफुल है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।